मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अगर आपको मेरी आवाज पोस्ट करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू रिसीव अ मिरेकल। आप कैसे एक मिरेकल को रिसीव कर सकते हैं। और हम सबकी जिंदगी में ऑन एंड ऑफ हमें मिरेकल की जरूरत होती है। और मिरेकल की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर हम ब्लेसिंग में मूव नहीं करें तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है ना अपने ईमान को। पतरस भी मुसलसल बरकत में नहीं चला था, पहले उसकी जिंदगी में भी एक मिरेकल हुआ था। ठीक है जी, जब उसने नेट ब्रेकिंग फिश को कैच किया था। तो मिरेकल क्या होगा? मिरेकल हमेशा मिरेकल की तरफ हम पहले क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि डायरेक्ट आप ब्लेसिंग में स्टेप इन नहीं करते। ब्लेसिंग के लिए आपके माइंड को बहुत ज्यादा न्याग करना पड़ता है। शुरू कहाँ से होती है आपकी क्रिश्चियन लाइफ? फ्रॉम मिरेकल टू मिरेकल शुरू होती है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक टाइम था कि हम मिरेकल टू मिरेकल लिव कर सकते थे और अफोर्ड भी कर सकते थे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि हम मिरेकल टू मिरेकल लिव करने के बजाय हम फेथ टू फेथ यानी कि हम क्राइसिस टू क्राइसिस लिव करने के बजाय हम क्राइसिस टू क्राइसिस मूव करें। हम क्या मूव करेंगे? हम ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग मूव करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू रिसीव अ मिरेकल। सबसे पहले तो आप मिरेकल की डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। मिरेकल इज समथिंग जो कि सुपर नेचुरल इंटरवेंशन ऑफ गॉड होती है। सुपर नेचुरली जब खुदा आपके काम में अपना हाथ बढ़ाता है और वो काम जो नहीं हो सकता वो झटपट हो जाता है, या वो कोई ऐसा शख्स कर देता है जो कि इम्पॉसिबल था, ऐसे काम को जो नेचुरल में या इंसान की समझ के मुताबिक हो ही नहीं सकता था। कोई नेचुरल कड़ियां नहीं मिल रही थी, फैक्ट्स नहीं मिल रहे थे, अवेलेबिलिटी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, चीजें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो काम फिर भी हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? मिरेकल। अब हम सबको, मैंने पहले कहा कि हमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें मिरेकल की जरूरत होती है। और जब हमें मिरेकल की जरूरत होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं क्रिश्चियन लाइफ को, तो हम मिरेकल से स्टार्ट करते हैं। जब हम मिरेकल से स्टार्ट करते हैं, मिरेकल टू मिरेकल जीना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको ये अच्छा लगेगा कि आप मुसलसल सेहत याबी में चलें, या आपको ये अच्छा लगेगा कि हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आप बड़ा सीरियस किस्म का बीमार हो और फिर आप डिवाइन हीलिंग खुदा से मांगे और फिर वो आपको डिवाइन हीलिंग दे? क्या आपको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली हर किसी को ये अच्छा लगेगा कि आप मुसलसल सेहत याबी में मूव करें और आप बीमार मत पड़े। जब आप बीमार होंगे तो क्या? अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि आपको अब क्या करना है अपने मिरेकल को रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे, ठीक है जी, तब तक हम मिरेकल की तरफ मूव नहीं करेंगे, या तब तक हमें खुदा की जरूरत नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपको खुदा की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मिरेकल का वेट करें कि जब आपको मिरेकल की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी तब आप ईमान रखना शुरू करेंगे, तो उस टाइम क्योंकि आप क्राइसिस की सिचुएशन में होंगे और आप इमोशनली डैमेज्ड होंगे, तो आपका फेथ इंक्रीज होने के बजाय आप अपने फेथ को लूज करेंगे। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिरेकल की डेफिनेशन क्या है। जब सुपर नेचुरली खुदा इंटरवीन करता है किसी भी काम में, उसको मिरेकल कहते हैं, जो कि नेचुरल बेसिस पे पॉसिबल नहीं था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टॉर्म, लोग असल में वेट करते थे स्टॉर्म्स जब उनकी जिंदगी में हिट करेंगे, जब वो बिल्कुल गिरेंगे तो फिर वो खुदा पर बिलीव करना शुरू करेंगे। लेकिन आपको अपने फेथ सिस्टम को बुरे हालात आने से पहले मजबूत करना है। एक तो ये फायदा होगा कि आप कॉन्स्टेंट ब्लेसिंग में चलना सीख लेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर कभी एकदम सडन शैतान आपकी जिंदगी में किसी तरह से भी अटैक कर भी रहे, तो आपके पास ईमान होगा कि आप उस जंग का मुकाबला कर सको और आप सस्टेन कर सको अगेंस्ट द वाइल्स एंड द डिवाइसेस ऑफ द एनिमी। आगे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बात मैंने क्लियर कर दी है कि कभी भी क्राइसिस के वक्त में ईमान रखना बेहद मुश्किल है, रखा ही नहीं जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं कि क्राइसिस के दौरान, नहीं तो मेजोरिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेते हैं? मेजोरिटी कहते हैं ओके यार, अगर हमारा फेथ काम नहीं करा तो लेट्स गो टू द डॉक्टर। अगर हमारा फेथ काम नहीं करा, लेट्स डू 3 जॉब्स। ओके, अगर हमारा फेथ काम नहीं करा, लेट्स गो एंड गेट द लोन। अगर हमारा फेथ काम नहीं करा, लेट्स गो एंड गेट द सूट थिंग, इंटरेस्ट की कोई इंटरेस्ट पे पैसे उठा लें, प्रॉफिट पे पैसे उठा लें। अब क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं? लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको
क्राइसिस में वो ईमान रखना शुरू करते हैं, और उस टाइम ईमान नहीं रखा जाता। लेकिन अब जैसे कि आप मुझे कहेंगे कि क्राइसिस अगर आ जाए तो आप मुझे कहते हैं कि गो एंड गेट द लोन, आई वोंट, बिकॉज मैंने अपने आप को प्रीवियसली इतना फेथ में डेवलप किया हुआ है कि आई नो दैट ही विल सप्लाई ऑल ऑफ माय नीड्स, वो मेरी तमाम जरूरतों को अपने खजाने से पूरा करेगा। ब्लेसिंग और मिरेकल में फर्क ही इतना है कि जो ब्लेसिंग है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करती है, लेकिन होती वो भी गॉड्स पावर है, होती वो भी गॉड्स पावर है, बट वो फ्लो कैसे करती है? नेचुरल चैनल के थ्रू। ब्लेसिंग क्या है? पावर ऑफ गॉड, बट वो फ्लो कैसे करती है? नेचुरल चैनल्स के थ्रू। जैसे कि अब इब्राहिम को खुदा ने एक दफा भेड़ बकरियां दे दी, ठीक है जी, एक दफा उसको ग्रेटर नंबर ऑफ फ्लॉक, जिसमें कैमल्स थे, डंकीज थे, शीप्स थी, गोट्स थी, काउस थी, बफलोस थी, व्हाटएवर जो भी उस वक्त का रेवड़ होता था, खुदा ने उसको दे दी। उसके बाद उसने क्या किया? उसने उनको संभालने के लिए उसने 318 नौकर रखे, यानी कि उसका बिजनेस था। अब जाहिर बात है वो दूध भी बेचते होंगे, वो उसको क्या कहते हैं, मीट को भी मे बी सेल करते होंगे, जब उनके बच्चे बनते होंगे, बढ़ते होंगे, तो दे वर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट थिंग। अब वो क्यों बेनिफिट उठाते? खुदा ने उसको नेचुरल वेज, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसको सुपर नेचुरल ब्लेसिंग मिल रही, उसको सुपर नेचुरल ब्लेसिंग मिलती थी। ऑन एंड ऑफ उसकी जिंदगी में एक बड़ा किस्म का फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आता था, बट उससे पीछे आप अगर देखें तो उसकी जिंदगी में मुसलसल खुदा की हरकत थी, मुसलसल वो खुदा से रिसीव कर रहा था। जैसे कि जब वो एक बादशाह से मिलता है तो वो बादशाह को कहता है कि तू मुझे कुछ ना दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू ये कहे कि मैंने तुझे अमीर कर दिया। इतना उसके पास था और इतना उसके पास कॉन्फिडेंस था खुदा पर कि वो ब्लेसिंग में चल रहा है, कि इतनी ग्रेटर गिफ्ट्स जब उसको पूरे सदूम और अमूरा के गिफ्ट्स मिले, कि उसको बोला गया कि वहां से तू जो पोजेस्ड हमारा मटेरियल था, ये हमारा सोना चांदी था या हमारी कीमती अशिया थी, जो तू वहां से वापस छुड़ा कर लाए, वो सारा तू रख ले। ऐसे ही थम्स अप कीजिए अगर आपको याद हो, जब इब्राहिम ने सदूम और अमूरा के लोग जब किडनैप हो जाते हैं, और क्योंकि उसमें लूत भी होता है, तो इब्राहिम जाता है अपने अपने भतीजे की वजह से या भांजे की वजह से बचाने जाता है, अपने नेफ्यू की वजह से। वो जब वहां पे बचाने जाता है तो बहुत ज्यादा जो उनकी सारी चीजें वो चुरा के लेके गए थे, वो इब्राहिम वापस रिकवर करके लेकर आता है। और जब वो रिकवर करके लेकर आते हैं, ठीक है, जब वो क्या करता है, जब वो रिकवर करके चीजों को लेकर आता है तो क्या होता है? द मोमेंट वो रिकवर करके चीजों को लेकर आता है, बादशाह उसे ऑफर करता है कि तू जा और ये तू चीजें रख ले। अब देखें, अगर कोई लोअर क्लास का शख्स होता या जिसका भरोसा खुदा पर नहीं होता, क्या वो इतनी बड़ी नॉन बिलीवर से आने वाली ब्लेसिंग को रोकता? मैंने नहीं कहा अगर आपको नॉन बिलीवर्स ब्लेस करें तो आप रिजेक्ट कर दें। ब्लेसिंग में और क्या कहते हैं, इसमें आप अपना फायदा कितना देख रहे हैं या आप लालच के लिए चीज रिसीव करें, उसमें फर्क है। तो ये मत समझिएगा क्योंकि उससे पहले भी जिस बादशाह ने इसको ब्लेस किया वो कोई बिलीवर बादशाह नहीं था। एक जगह वो रिसीव कर रहा है लेकिन दूसरी जगह वो रिसीव नहीं कर रहा, मे बी उसको स्पिरिट ऑफ गॉड ने पीस नहीं दिया कि वो यहाँ से रिसीव करे। तो उसने क्या कहा? उसने बड़ी इजीली कह दिया कि नो, मैं रिसीव नहीं करूंगा। ये बात एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए अगर हम उसको गौर से पढ़ें, या एक बड़ी ही फेथ को माइंड बॉगलिंग कह लें, या हैरान कुन या एस्टोनिशिंग सी बात है कि एक शख्स को इतनी बड़ी ऑफर हो रही है, इतना मटेरियल ऑफर हो रहा है, इतनी ग्रेटर वेल्थ ऑफर हो रही है, लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जो उसकी जिंदगी में खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, कहीं ये शख्स ये ना कहे कि इस इब्राहिम की ब्लेसिंग में हमने इसको इतने बड़े बड़े तोहफे दिए और वो ब्लेस हो गया। ये बात हमें ये शो करती है कि खुदा की तरफ से उसको बरकत इतनी कसरत में मिल रही थी कि उसको वो गिफ्ट जो बादशाह की तरफ से रिसीव हुआ था वो इतना बड़ा नहीं लगा, और उसने एक शख्स ने बड़ा इजीली बड़े आसानी से रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला सिर्फ जो मेरे साथ मेरे नौकर गए थे, अगर तुम उनको कुछ ब्लेस करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मुझे किसी भी हेल्प की जरूरत या किसी भी रिवॉर्ड की जरूरत या किसी भी अजर की जरूरत नहीं है। तो ब्लेसिंग क्या है? नेचुरल वेज में खुदा आपको प्रॉस्पर करेगा। जैसे वो कहता है इस्तिस्ना उसके 28 बाब में कि तू जिस भी काम में हाथ डालेगा तू बाइसे बरकत होगा। जिस भी काम में आप आज जॉब करें, खुदा आपको उस पर प्रॉस्पर करेगा। मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप अगर मतलब कि मैं उस जॉब के अगेंस्ट हूँ जो आपकी जो खून पसीने पे तब्दील हो जाए, क्योंकि ऐसी जॉब तो खुदा ने कर्स की थी, वो तो कर्स का नतीजा थी जिसमें खून और पसीना और स्ट्रगल और सवेरे उठना और देर में आराम करना इन्वॉल्व हो। लेकिन ऐसी जॉब जिसमें आप लेस फटीग्ड हो रहे हैं,
और आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है लेकिन आपका रिवॉर्ड ग्रेटर है, वो बेशक खुदा की तरफ से। और खुदा ने आपको इतना एफिशिएंट माइंड दे दिया कि आप अपने ऑफिस के, अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को क्विक टिप्स रिसीव्ड फ्रॉम गॉड से सॉल्व करते जाते हैं। अब ब्लेसिंग नेचुरली आपकी जिंदगी में फ्लो करेगी, लेकिन कहीं से ना कहीं से तो अपने ईमान को स्टार्ट करना है। अगर ईमान को आपको इस वक्त मिरेकल की जरूरत है और आप मिरेकल की बेसिस पे ईमान को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा ने कई जगह पर मिरेकल की मदद से लोगों का फेथ बिल्ड किया। यीशु मसीह ने सारे मिरेकल्स किए। वो लोग ब्लेसिंग में नहीं चल रहे थे, लेकिन उनको फेथ का एक ग्लिम्स दिखाने के लिए, एक झलक दिखाने के लिए यीशु मसीह किसका इस्तेमाल करें? यीशु मसीह मिरेकल का, मौजज़े का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर यीशु मसीह मौजज़े लोगों को दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यस, अगर तुम्हारे लिए वन टाइम खुदा ऐसे कर सकता है, तो सोचो अगर तुम फॉरएवर उसके ओबीडिएंट बन जाओ, विलिंग और ओबीडिएंट बन जाओ, तो वो तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है। अमेजिंग बात है। अगर खुदा वन टाइम एक उसके लिए, पतरस के लिए वन टाइम नेट ब्रेकिंग फिश को कैच कर सकता था, तो फॉरएवर उसको कितना अच्छा खिला सकते हैं। अगर खुदा एक टाइम में मिनिस्ट्री में 5000 लोगों को फूड दे सकता है, तो खुदा के लिए नंबर ऑफ पीपल जो बैठे हैं वो मसला नहीं है। आगे चलते हैं और उसमें देखते हैं और फर्दर क्या है। तो मैंने एक बात आपको सिखाई है, आप मिरेकल टू मिरेकल लिव कर सकते हैं, मिरेकल टू मिरेकल लिव कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा कि फिर आपकी जिंदगी क्राइसिस टू क्राइसिस भी होगी, क्योंकि मिरेकल हम तब रखते हैं व्हेन वी आर डेस्परेट और हमारे तमाम डोर्स बंद हो जाते हैं, हम एक क्रिटिकल, पैथेटिक या मिजरेबल स्टेट में आ जाते हैं, और उसके बाद हम खुदा को कहते हैं प्लीज गॉड इंटरवीन। और फिर क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रही कि आपके प्लीज करने से खुदा इंटरवीन करता है, डेफिनेटली ये भी लोगों का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। और लोग समझते हैं कि मिरेकल का मतलब ये है कि हम जितना अच्छा खुदा के सामने रोना धोना डाल लेंगे, फाइनली हमारा मिरेकल हो जाएगा। और लोग अक्सर अपनी गवाही ये देते हैं कि हमने खुदा के हुजूर बहुत रोए। अगर आप में से कितना को ये वाक्य याद है, जकरिया और एलिशबा का वाक्य, प्लीज जरा थम्स अप कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप थम्स अप करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं। जकरिया और एलिशबा का वाक्य किस किस को याद है? आप सबको याद है जकरिया और एलिशबा का वाक्य? अब सुनिएगा, जकरिया और एलिशबा के वाक्य में दो, एलिशबा को भी बच्चे की ख्वाहिश है, वो रो रही है, और जकरिया को भी बच्चे की ख्वाहिश है, लेकिन उसके रोने को मिरेकल का क्रेडिट नहीं दिया गया। मिरेकल उसके रोने की वजह से नहीं हुआ, उसके फेथ की वजह से ही हुआ है। मे बी, वो मैं हमेशा कहती हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फादर इब्राहिम और मदर सारा पर बिलीव करती कि अगर खुदा उनको 100 इयर्स की एज में दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं। वो अंदर डीप डाउन वो बिलीव कर रही है। और उसी वाक्य से मैं आपको एक और बात समझाऊंगी कि जब मिरेकल उसको हिट करता है तो क्या है कि वो रोना धोना नहीं है, वो उसका फेथ की वजह से उसको मिरेकल हिट कर रहा है, प्रोफेसी की वजह से उसको मिरेकल हिट कर रहा है। और जब उसको मिरेकल हो जाता है, और जो फॉर एग्जांपल वो जो 12 बरस की औरत थी जिसका खून जारी था, अगर आप उसको देखें तो जो भी मैं आपको मिरेकल को रिसीव करने के कुछ स्टेप्स बताऊंगी, जिनकी बेसिस पर आप लॉ ऑफ फेथ को राइट प्लेस पे ले आएंगे और आपको मदद और रहनुमाई मिलेगी कि अच्छा, आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि मेरा मिरेकल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो आज मैडम सरिश ने पॉइंट बताया, मैं शायद वो वाला पॉइंट मिस कर रही थी, कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट मैं इसमें से मिस करती, चलो अब मैं इस पॉइंट को भी फिक्स करता हूँ या करती हूँ, और मैं देखूंगी कि अब मेरा मिरेकल होता ही नहीं। तो वहां पर क्या हुआ कि 12 बरस की औरत जिसका खून जारी है, वो कहता है वो बहुत तंग आ चुकी थी और सब तबीबों से पैसा दे के खर्च करवा के एम्प्टी हो चुकी थी, एम्प्टी पॉकेट्स के साथ। देखिए, उसके पैसे ने उसको मिरेकल नहीं दिलाया, उसके रोने धोने ने उसको मिरेकल नहीं दिलाया, जब तक वो सिक एंड टायर्ड नहीं हुई और जब तक उसने खुद खुदा को परसू करना शुरू नहीं किया। पहले उसने खुदा के बारे में सुना, फिर उसने उसके मुताबिक बिलीव किया, फिर उसने कहना शुरू किया, और उसके बाद उसने फेथ में एक्ट किया, तो वैसा ही हुआ जैसा उसका इत्तेकाद था। क्या हुआ? वैसा ही हुआ जैसा उसका
इत्तेकाद था। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोग समझते हैं कि मिरेकल कैसे प्रोड्यूस होता है, ज्यादा अच्छा रो के, ज्यादा ऊंची दुआ करके, ज्यादा चीख चीख के मिरेकल प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मिरेकल को समझने के लिए आपको एक पॉइंट को समझने की जरूरत है कि खुदा प्रिडिक्टेबल है और खुदा ऑर्डर के साथ काम करता है। ये लिख लीजिए, खुदा क्या है? खुदा, अगर आपको कहीं बाहर प्रीच करने का मौका मिलता है, आपके घर कोई मेहमान आए हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपका स्पाउस है, आपकी बहन है, आपका भाई है, अगर आपको उनको प्रीच करने का मौका मिलता है तो जरूर प्रीच कीजिए। अब मैंने क्या कहा? मिरेकल्स, गॉड इज प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्डरली। खुदा ऑर्डर के साथ काम करता है। फिर कहूंगी कि पाकिस्तान में या कहीं भी लोगों ने मिरेकल को कॉन्सेप्ट ये बनाया है कि खुदा सो रहा है और हमने बहुत जोर से खुदा को आवाजें दी हैं और वो उठा। जैसे कि अक्सर कश्ती वाले वाक्य में लोग समझते हैं कि उनकी सिचुएशन वो है कि हम मर रहे हैं या हम डूब रहे हैं और खुदावन यीशु मसीह तूफान में सो रहा है और तब तक खुदावन यीशु मसीह खुद नहीं आया जब तक हमने उसको जाकर उठाया नहीं। लोग क्या समझते हैं मिरेकल कैसे होता है? कि खुदा सो रहा है और हमने उसको जाकर उठाना है। किसको ये बात समझ आई है? कश्ती वाले वाक्य में जहां पर तूफान आया था, लोग क्या समझते हैं कि खुदा सो रहा है और हमने उसको जाकर उठाना है। और वो कहते हैं बाइबल में अगर ये वाक्य लिखा है तो ऐसा हमारे साथ भी कहीं ना कहीं हो रहा है। नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वो जीसस के फेथ से वो जो हवा है वो थमी है, तूफान का रुख बदला है, पानी अपनी राइट पोजीशन पर आया है। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम्हारे इत्तेकाद ने ये मिरेकल किया, उसने बोला ए कम इत्तेकादू। उस वक्त फिजिकली जीसस या एक शख्स ऐसा प्रेजेंट है वहां पर जो लॉ ऑफ फेथ फॉर मिरेकल को सरेंडर कर रहा है। आमीन। ये बात किसको समझ आई है? वहां पर आप ये नहीं कह सकते थे कि हम बहुत दफा अपने मिरेकल को जीसस पर पुट ऑन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है मिरेकल का। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल तब तक था जब तक वो इस जमीन पर था। वो अपने फेथ का रिस्पॉन्सिबल था कि वो बाप की बात को कितना ओबे कर रहा है और मिरेकल के लॉस को या मिरेकल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस कदर ओबीडियंटली फॉलो कर रहा है ताकि उसका हर शॉट हिट हो जाए और जो उसको चाहिए उसको मिल जाए। थम्स अप कीजिए अगर आपको यहां तक समझ आई। अगर यहां तक आपको वर्ड की समझ आई है तो थम्स अप कीजिए। मिरेकल रिसीव करना जरूरी है और आप सबने करना भी अपनी जिंदगियों के लिए, क्योंकि जब आप मिरेकल रिसीव करेंगे तो आप देखेंगे खुदा के बड़े और अजीब काम अपनी जिंदगियों के लिए। एक टारगेट है, एक गोल है हमारा। फिर मैंने कहा, फिर रिपीट करूंगी, गॉड इज प्रिडिक्टेबल एंड गॉड वर्क्स इन ऑर्डर। अगर खुदा प्रिडिक्टेबल ना हो, यीशु मसीह उस सिचुएशन में काम और क्वाइट और कंपोस्ट क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि खुदा प्रिडिक्टेबल है और वो ऑर्डर के साथ काम करता है और जो कोई बिलीव करेगा उसके लिए चीजें टर्न अराउंड होंगी। लेकिन शागिर्द जो हैं उन्होंने पैनिक कर लिया क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं कि खुदा ऑर्डर का खुदा है और वो खुदा को कन्विंसिंग या कन्विंस करने की कोशिश करें कि यू मूव इनटू आवर सिचुएशन, प्लीज हमारी सिचुएशन में मूव कर, कुछ कर खुदा, प्लीज हमारी सिचुएशन में मूव कर। उसके बाद आगे चलते हैं कि रोमियोस के 3 बाब की 27 आयत में लिखा है, रोमन्स 3:27 में लिखा है कि जो फेथ है वो गवर्न करता है बाय द, जो वर्ड है या जो आपकी ग्रोथ है या जो आपका मिरेकल है वो गवर्न करता है बाय द लॉ ऑफ फेथ। आप ऐसे ही अपने मिरेकल को रिसीव नहीं कर सकते जब तक कि आप लॉ ऑफ फेथ को एडमिट नहीं करे या उसमें लिव नहीं करे या उसमें अबाइड नहीं करे। कल मैंने आपको डे बिफोर येस्टरडे मैंने आपको एक लॉ सिखाया था जो जिसका मतलब ये था कि आप जितना खुदा के नॉलेज में अबाइड करेंगे, इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली, उतना ज्यादा फेथ आपके अंदर काम करेगा और आप चीजों को रिसीव करेंगे। आज भी मैं उसी से रिलेटेड बात करी लेकिन मिरेकल की डेफिनेशन को क्लियर करें ताकि अगर आप में से किसी को ईमान रखने के लिए मिरेकल की भी जरूरत है
तो आप अपना दिल छोटा ना करें। आप ये मत समझें कि आपकी एक ही दिन में जिंदगी बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और आपको कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। क्रिश्चियन लाइफ में कहीं ये वादा नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारी लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेट बन जाएगी और फिर तुम्हें कोई ऊंच नीच का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं इब्राहिम को फेथ के चैलेंजेस हैं, बट ईमान क्योंकि उसका फोकस खुदा की तरफ था तो वो हमेशा फेथफुल भी रहा और सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, मिरेकल को ऐसे रिकग्नाइज ना करें कि ये हिट एंड मिस है, यानी कि हो गया तो हो गया, तुक्का नहीं है। हिट एंड मिस मीन्स तुक्का नहीं है। मिरेकल रिसीव करने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया तो लग गया। जैसे कि हम जब स्कूल टाइम में होते हैं या कॉलेज टाइम में होते हैं या जब हम अपनी एजुकेशन को रिसीव कर रहे होते हैं तो अक्सर वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनको हम एमसीक्यूज कहते हैं। तो एमसीक्यूज में क्या होता है, दे ऑलवेज गिव अस 4 ऑप्शन और उसमें से हमने सिलेक्ट करना होता है 1। हम क्या करते हैं, हम उसमें अक्सर यूजुअली हम तुक्का भी लगा देते हैं। अगर नहीं आया तो लग गया तो लग गया, मार्क्स आगे नहीं आया तो नहीं। अक्सर हमारी बोर्ड की टीचर्स भी कह रही होती है कि कुछ छोड़ के मत आना, भले तुक्का लगा लेना लेकिन कुछ छोड़ के ना आना, क्या पता ठीक भी हो जाए। इसी तरह ये नहीं सोचना कि खुदा को आप इस तरह ट्राई करेंगे, मिरेकल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, अगर आप ट्रूली और सिंसियरली अपनी जिंदगी में एक बड़े मिरेकल को रिसीव करना चाहते हैं तो मैं आज जो आपको लॉज और प्रिंसिपल्स मिरेकल को रिसीव करने के लिए बताऊंगी, अगर आप उन पर खड़े रहें और उनको मजबूती से पकड़े रखें और उनके मुताबिक चलें, आप डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आप अपने मिरेकल को रिसीव करेंगे। लोग ब्लेसिंग को तो एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन मिरेकल को ये बिलीव करते हैं कि मिरेकल आकर हमें खुद हिट करेगा, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ खुदा को मनाना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि खुदा कर सकता है लेकिन पता नहीं हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली एतकाद में नहीं चल रहे। शागिर्दों वाली बात आ जाती है कि उन्होंने कहा हम मरे जाते हैं और तू यहाँ पड़ा सोता है। उनको ये पता है कि ये बचा सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो हमें बचाना चाहता है या नहीं बचाना चाहता, तभी वो शिकवे से बात कर रहे हैं। तो पहले मैंने जो खुदा की नेचर आपको बताई है वो ये बताई है कि खुदा प्रिडिक्टेबल है, खुदा से काम नहीं करता है। खुदा की नेचर स्विंग नहीं कर रही थी, वो डबल माइंडेड नहीं है, वो टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहा, वो स्टिल है, वो स्टेबल है, वो फॉरएवर यस्टरडे टुडे एंड टुमारो सेम है। वो अनचेंजेबल गॉड है, वो चेंज नहीं हो सकता। अब वो चेंज नहीं हो सकता। दूसरी जो खुदा का नेचर है, अगर हम ज़बूर 35 उसकी वर्स नंबर 27 देखें तो वो कहता है उसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबाल मंदी में है। ज़बूर 35 वर्स 27 में लिखा है कि उसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबाल मंदी में, यानी कि वो आपको हर तरह से प्रॉस्पर देखना चाहता है। इसी तरह यूहन्ना के तीसरे खत की 2 आयत में वो आपको हील्ड भी देखना चाहता है। वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, हनी ने हमें भेजा है, आप देख सकते हैं वो वर्स को। कहता है लेट दोज हु फेवर माय राइटियस कॉज एंड हैव प्लेजर इन माय अपीयरेंस शाउट फॉर जॉय एंड बी ग्लैड, से कंटिन्यूअली let the Lord be magnified who takes pleasure in the prosperity of his servant. God takes pleasure in your prosperity. देख लीजिए और अपने ऊपर बोला करें। जब अपने आप को शीशे में देखते हैं या जब परेशान होते हैं तो अपने ऊपर ये बोलें कि मेरा कुछ नहीं बनेगा। ये बोलना शुरू करें कि गॉड टेक्स प्लेजर इन माय प्रॉस्पेरिटी, और मैं प्रॉस्पर होंगी क्योंकि ये खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी है मेरी जिंदगी के लिए। इसी तरह यूहन्ना का तीसरा खत और उसकी 2 आयत में लिखा है कि जिस तरह तुम रूहानी तरक्की करते हो, यूहन्ना बाप एक ही इसमें जिसका बाइबल पढ़ा करें। अच्छा जी, यूहन्ना का तीसरा खत, उसमें क्योंकि एक ही चैप्टर इसमें बाप नहीं बोल रही थी। यूहन्ना का तीसरा खत आप जरा में भेज दें और उसकी 2 आयत जल्दी से हमें भेज दें। यूहन्ना का 3 जॉन वर्स नंबर 2 उसमें लिखा ये है कि Beloved, I pray that you may prosper in every way, हर तरह से आप तरक्की करो, and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers। मुझे जरा किंग जेम्स में भेजिएगा, मुझे एम्पलीफाइड वर्जन नहीं चाहिए, मुझे किंग जेम्स में वर्जन चाहिए। अच्छा, अब वो क्या है कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि खुदा प्रॉस्पेरिटी चाहता है, खुदा आपकी हीलिंग भी चाहता है। कहता है जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, जिस तरह तू तेरा माइंड रिन्यू है, उसी तरह मैं चाहता हूँ
कि तू हेल्थ में भी प्रॉस्पर करे। आपने क्या पढ़ा? पहले मैंने आपको बताया कि उसकी उसकी प्रॉस्पेरिटी क्या है। हमने पहले क्या सीखा? पहले हमने ये सीखा कि खुदा आपकी प्रॉस्पेरिटी में इंटरेस्टेड है। पहला पॉइंट, हमने मिरेकल को रिसीव करने के लिए खुदा की नेचर से अच्छे से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं सैरिश करीम कैसी है तो आप बोल्डली मेरे करीब नहीं आ सकेंगे। अगर आपको पता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ तो आप मेरे करीब आएंगे। अगर आपको लगता है मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ तो मेरे करीब नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका ये वाला काम कर सकती हूँ तो आप मेरे पास आएंगे बोल्डली। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ पे कि मैं आपका ये काम कर सकती हूँ तो आप मेरे करीब कभी भी नहीं आएंगे। तो हमें इस चीज को माइंड में रखना है कि मिरेकल को रिसीव करने के लिए खुदा की नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ब्लेसिंग में मूव करने के लिए, ब्लेसिंग ऑलरेडी अपग्रेडेड वर्जन है आपका। ब्लेसिंग क्या है आपका? अपग्रेडेड वर्जन। ब्लेसिंग में चलने वाले ऑलरेडी मैच्योर क्रिश्चियन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो एक बार मैच्योर हो गए वो ब्लेसिंग में चले तो उनको वर्ड की जरूरत है, नहीं। अगर आप हर साल सीड नहीं सो करेंगे तो आप हर साल फल भी नहीं काटेंगे। आमीन। मैंने क्या कहा? अगर किसान ये सोच ले कि एक साल मुझे हार्वेस्ट मिल गया तो अगले साल मुझे हार्वेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो एक ना एक दिन उसका हार्वेस्ट खत्म होना ही है। उसको दोबारा सीड सो करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि वो चाहता है उसकी खुशनुदी आपकी प्रॉस्पेरिटी में। दूसरा पॉइंट कि वो आपको हेल्दी भी देखना चाहते हैं, टोटली हील्ड देखना चाहते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे ड्यूटोनॉमी 28 वर्स 13, इस्तिस्ना उसका 28 बाब और उसकी 13 आयत। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी 13 आयत में, तो वो कहता है आप जरूर अपने पता है क्या क्या करें, अपने साथ बाइबल जरूर रखा करें। मैं इस चीज को हाईली प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब आप खुदा के कलाम की सच्चाई को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो जो फेथ डेवलप होता है वो सिर्फ सुनने से नहीं आता। वो उसने देखें, उसने कहा तू इस पर कान लगा, लेकिन साथ उसने ये भी कहा तो उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। आमीन। उसने कहा तू इस पर अपने कान लगा, लेकिन उससे पहले उसने कहा तू इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। हम भूल जाते हैं, हम कान तो लगा रहे हैं लेकिन आंख नहीं लगा रहे। हम फिर भी इंस्ट्रक्शंस को कहीं ना कहीं मिस आउट करें, तभी हम अपने मिरेकल को 100% रिसीव करने में सक्सेसफुल नहीं होते। आप समझ आई? समझ आई मेरे अजीजों? सो तो नहीं रहे आप लोग? सुना नहीं? 1 घंटा कलाम बड़े गौर से सुनना है ताकि ये आपके दिल में, आपके पास एक स्पिरिचुअल वूम्ब भी होती है। आपको पता है जैसे एक औरत की वूम्ब है और वो उसमें कंसीव करती है बच्चे को, इसी तरह हम सबके पास एक रूहानी वूम्ब है और वहां पर हम वर्ड को सो करते हैं और फिर हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं अपने मिरेकल से। और जब हम अपने मिरेकल से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हम उसकी हिफाजत करते हैं और फिर एक दिन हमारा मिरेकल बर्थ ले लेता है। डोंट थिंक कि मिरेकल इसको क्या कहते हैं, उसकी तरह है, थंडर लाइट की तरह है या लाइटनिंग की तरह है जो बादल गरजे और कहीं से भी आवाज आ गई। नो, ऐसा नहीं है। ना ही मिरेकल आलतू जलालतू आई बिला को टालतू, इट्स नॉट लाइक दैट। या आपने रब किया तो कुछ निकल आएगा एकदम से। मिरेकल ऐसे काम नहीं करता। बहुत सारे लोग मिरेकल को भी इसलिए मिस आउट कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मिरेकल काम करता है किसी मंत्र या शंतर से। नो, मिरेकल काम करता है, मिरेकल के भी प्रिंसिपल्स हैं। अगर मिरेकल के एब्राकाडाब्रा, थैंक यू सो मच, अच्छा, मिरेकल काम करता है प्रिंसिपल से। अगर मिरेकल वहां पे लिखा है कि बहुत दफा वो अपना मिरेकल रिसीव ना कर सके या यीशु मिरेकल ना दिखा सका उनकी बेतकादी के सबब से। अगर मिरेकल खुदा की मर्जी पर बेस करते होते तो खुदा क्या करता है? तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। ऐसा ही है, ऐसा होता कि नहीं होता? अगर मिरेकल खुदा की मर्जी पर डिपेंड कर रहे होते तो क्या खुदा ये नहीं कहता तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले? लेकिन खुदा मसीह क्या करता था? तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? फिर वो शख्स बोलता था कि मैं बीना हो जाऊं, कि मैं चलने लग जाऊं, और फिर वो उसके मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक काम करता था।
तो मिरेकल के लिए भी लॉ की इन्वॉल्वमेंट है। और फिर मैंने कहा जो थर्ड पॉइंट है, खुदा की नेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहता है एंड द लॉर्ड शैल मेक द हेड एंड नॉट द टेल, thou shalt be above only and not beneath, and if अच्छा कहता है तू सिर्फ अबव होगा एंड नॉट beneath। खुदा आपको सिर्फ इंक्रीज करना चाहता है, वो आपको बिल्कुल भी धक्के खाते हुए, जुल्म उठाते हुए, तकलीफ उठाते हुए, बीमारी में, डिप्रेशन में, परेशानी में, कंफ्यूजन में नहीं देखना चाहता। मैंने क्या कहा? खुदा आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में, कंफ्यूजन में, लैक में, पॉवर्टी में, क्या कहते हैं, सिकनेस में नहीं देखना चाहता। और वो चाहता है कि आप एब्राकैडेब्रा यानी कि आप मिरेकल को कोई मजाक समझने के बजाय उसको भी अंडरस्टैंड करें, और आप मिरेकल से भले स्टार्ट करें लेकिन आप फेथ रखना सीखेंगे। तो खुदा की नेचर क्या है कि वो हमारी प्रॉस्पेरिटी में इंटरेस्टेड है। नंबर 2, वो हमारी हेल्थ में इंटरेस्टेड है। नंबर 3, वो हमें अबव रखने में इंटरेस्टेड है। नंबर 4, वो अनचेंजेबल है, प्रिडिक्टेबल है, और वो ऑर्डर के साथ काम करता है। हालेलुया। ये किस साथ काम करता है? ऑर्डर के साथ काम करता है। खुदा ऑर्डर के साथ काम करेगा आपकी जिंदगी में। ऐसा नहीं है एक दिन काम कर दिया फिर खुदा कहेगा जब मेरा मूड होगा तो मैं कर दूंगा। नो, खुदा आपको ऑर्डर के साथ इंक्रीज करना चाहता है। अगर खुदा ऑर्डर का खुदा ना होता तो कभी भी चांद, सितारे और सूरज अपने टाइम पर गुरूब और तलू ना होते। आमीन। कभी भी सीजन्स ऑर्डर के साथ चेंज ना होते। सीजन्स ऑर्डर के साथ है। हमें पता है कब गर्मी आनी है, कब सर्दी आनी है, कब बहार आनी है, कब खजा आनी है, कब मून आना है। नो दैट, क्योंकि वो ऑर्डर का खुदा है। अगर हम इतनी कॉन्फर्मेशन, तभी तो वो कहता है कि तुम आसमान देखकर तो बता देते हो कि कैसा मौसम है, लेकिन क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते? तो जो उसने यूनिवर्स क्रिएट किया, हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को लॉ ऑफ फेथ से ज्यादा मानते हैं। समझे? हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को जो उसने बनाया हम उसको तो मानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ फेथ को नहीं मानते, क्योंकि हम नेचुरल में जो चीज हमें नजर आ रही है, जो खुदा के लॉज हैं, हम उनका बिलीव कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है स्पिरिचुअल लॉज की, जब रिसीविंग की बात आती है, जब मिरेकल्स की बात आती है, जब ब्लेसिंग की बात आती है, तो हम लॉ ऑफ गॉड को या लॉ ऑफ फेथ को डिनाई कर देते हैं, और हम समझते हैं इट डजंट वर्क लाइक दैट। मुझे नहीं पता आप सर्मन को एंजॉय करें या नहीं करें, लेकिन मैं सीरियसली कर रही। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैं अपने आप को ही मिनिस्टर कर, आई एम मिनिस्टरिंग माई सेल्फ। और उसके बाद देखें, ये हम एक और हमारी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है तो ये होती है कि हम समझते हैं कि खुदा हमारे मिरेकल को कंट्रोल कर रहा है, या खुदा हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या खुदा हमारी एबिलिटी टू प्रॉस्पर को कंट्रोल कर रहा है। हम उतना ही अमीर हो सकते हैं जितना, अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जितना खुदा ने हमें दिया बस हम उसी में सब्र शुक्र करें। आपने सुना है, बड़ा कॉमन जुमला हमारे घरों में हम्बल होने के लिए बोला जाता है कि जितना खुदा हमें दे रहा है हम उसी में खुश। क्या आपने खुदा से पूछा कि खुदा तूने मुझे इतना ही देना है? शायद आपके घर में हर मेज पर, रोटी पर झगड़ा होता हो, शायद आपका बिल रुकता हो हर महीने, शायद आपको अपने मीटर के कटने का डर हो, शायद आप गर्मी में सोते हो, बार बार पंखों के नीचे बैठते हो। गुर्बत बहुत एक्सट्रीम तक भी जा सकती है। क्या आपका खुदा की तरफ बिलीव है? मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत। मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत। और एक्साइटेड नहीं, मिरेकल आपको बेहद करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, मिरेकल्स और टेस्टिमनीज उनकी जिंदगियों में आएंगी जो वर्ड में अबाइड करना शुरू करेंगे। हम अपने साल की थीम को कैसे भूल सकते हैं कि जो डाली उसमें कायम रहेगी वही बहुत सा फल लाएगी। कौन सी डाली? जो डाली उसमें कायम रहेगी वो फल लाएगी। वो डाली नहीं जो फल नहीं लाएगी, उसको वो काट डालता है, छाट देता है। एक सेकेंड, और उसके बाद हम लिखते हैं इफिसियों के 3 बाब की 20 आयत में लिखा है,
अगर उर्दू में भेज दो तो बड़ी अच्छी बात होगी, उर्दू में भेज सकते हो? नहीं तो मैं अपने फोन से खोल लूंगी। कहता है नाउ unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think। हम लोग इतनी वर्ड्स पढ़ के खुश हो जाते हैं कि God is able to do exceedingly abundantly above all। हम क्या देखकर खुश हो जाते हैं? इस वर्ड्स को जब हम पढ़ते हैं एफिसियंस का 3 बाब और उसकी 20 आयत, तो हम खुश हो जाते हैं कि God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think। खुदा जितना मांग रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा, और जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा ग्रेटर कर सकता है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड्स है उसको हम मिस आउट कर देते हैं। वो कहता है अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स इन यू। उस पावर के मुताबिक जो आपके अंदर काम कर रही है। अगर आपके अंदर पावर काम नहीं कर रही, खुदा सिर्फ उतना काम आपकी जिंदगी में करेगा जितना खुदा की पावर आपकी जिंदगी में काम कर रही है। मैंने क्या बोला? खुदा सिर्फ उतना आपकी जिंदगी में काम कर सकता है जितना खुदा की पावर आपकी जिंदगी में काम कर रही है। जितना आप खुदा को इंटरवीन करने दे रहे हैं अपनी जिंदगी में, जितनी आप खुदा को इजाजत दे रहे हैं कि तू काम कर, तू काम कर। अब यहाँ पर लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन कहता है किस कुदरत के मुआफिक? कहता है ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है। आपके अंदर एक कुदरत तासीर करती है, और अगर वो कुदरत, ये आप पे डिपेंड करता है, वो कुदरत बहुत ज्यादा भी तासीर कर सकती है और वो कुदरत बिल्कुल जीरो लेवल पर भी हो सकती है। मैंने क्या कहा? वो कुदरत जीरो लेवल पर भी हो सकती है और वो 100 लेवल पर भी हो सकती है। कुछ लोग ना सिर्फ अपने लिए मिरेकल्स को रिसीव कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी जिंदगी में, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत और पावर काम कर रही थी, तो वो दूसरों को भी, जब वो दुआ करते हैं दूसरों के लिए, तो गिफ्ट ऑफ हीलिंग या मिरेकल्स उनके थ्रू दूसरों की जिंदगी में काम करने लग जाते हैं। लेकिन डिपेंड किस पे करता है? पावर कितनी आपके अंदर काम कर रही है। अगर आप ज्यादा खाना खाते जाएंगे तो आपकी यही बॉडी, जो जब आप 16-17 साल के थे तो आप सूखा तिक्का रखते थे, शायद सब आपको सूखा सूखा कहते थे, ठीक है जी, आपका शायद घर में नाम ही मजाक से सूखा रखा होता है। लेकिन जब आपने बहुत खाना शुरू किया, अब शायद आप मोटे हो गए। तो एक बॉडी थी जो पहले आपको लगता था कि कभी वेट पुट ऑन नहीं करेगी, लेकिन लेटर ऑन वो बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लेती, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्वीट्स ले लिए या जो भी जिस चीज ने भी आपके वेट को इंक्रीज किया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप खुदा की पावर को अपनी जिंदगी में कंट्रोल करें। और अब आप कहेंगे कि यार मैम सैरिश, आप ना सारा ब्लेम हम पे डाल देते। अच्छी बात है, अपने पर डालने बजाय कि खुदा पर डालें, क्योंकि उसकी नेचर, ही इज सेम यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। वो यकसा है, वो ला तब्दील खुदा है, वो कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि अगर आप खुदा पर डाउट करेंगे तो आप बहुत बड़ा गुनाह करें। खुदा पे डाउट नहीं करना है। खुदा पे आप कैसे डाउट कर सकते हैं? फिर वो उस एबिलिटी से काम करेगा जो आपके अंदर काम कर रही है। जितनी पावर आपके अंदर, उतना बड़ा काम आपके थ्रू हो सकता है। नो पावर इज इक्वल टू नो गॉड्स इंटरवेंशन इन योर लाइफ। कोई पावर नहीं आपके पास, खुदा बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगा आपकी जिंदगी। मैं रिपीट करूंगी, कोई पावर नहीं है आपकी जिंदगी में, कोई खुदा की इंटरवेंशन नहीं हो। और पावर क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ गॉड? गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड, फेथ इज द पावर ऑफ गॉड। खुदा की कुदरत क्या है? अंजील खुदा की कुदरत है। उस पावर को आपको अपने अंदर एक्टिवेट करना होगा। खुदा कभी भी आपकी विल के अगेंस्ट जाके या आपकी विल को वायलेट नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। खुदा कभी भी आपकी विल को वायलेट नहीं करेगा। इवन मरियम ने जब कंसीव करना था तो खुदा ने जबरदस्ती नहीं की थी कि नेक्स्ट वो उठी और जो उसका सिस्टम था सारा
वो चेंज हो गया और वो एक प्रेग्नेंट औरत जैसा हो गया, उसको पता भी नहीं चला। एंड ऑल ऑफ अ सडन 4 महीने बाद वो किसी डॉक्टर के पास गई और फिर उसका अल्ट्रासाउंड हुआ और पता चला कि उसके पेट में एक बच्चा है। और फिर उसने रो रो के खुदा से पूछा कि खुदावन, मैं तो कभी किसी मर्द के पास गई नहीं और ये बच्चा कहाँ है? फिर खुदा ने बोला, हाँ, तेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में थी, इसलिए मुझे यीशु चाहिए था और मैंने तेरे थ्रू बना दिया। 9 महीने बाद तू मेरी तरफ से फारिग है। कैसा हुआ था? सोचें जरा, कैसा होता? या खुदा ने उससे भी उसकी परमिशन ली थी? अब आप सोचेंगे कि खुदा इतना बड़ा है और वो कैसे हमारी परमिशन के साथ काम कर सकता है, क्योंकि जेनेसिस चैप्टर 1 में वो एक्चुअली अपनी अथॉरिटी को इस जमीन पर इंसान के हाथों में दे चुका है। और जब वो अपनी अथॉरिटी को इंसान के हाथों में दे चुका है, तो अब वो अपनी अथॉरिटी को जो उसने खुद डिस्ट्रीब्यूट किया है या उसका चार्ज इंसान को दिया है, वो अपने रूल्स को वायलेट नहीं करता है। वो इंसान नहीं कि झूठ बोले। यहाँ तक समझ आ रही है? किस किस को यहाँ तक खुदा के कलाम की समझ आ रही है? अगर आप अपने आप को खुद ठीक नहीं करना चाहते, खुदा आपको जबरदस्ती ठीक नहीं करेगा। अगर आप अपने डिप्रेशन से आज खुद नहीं निकलना चाहते, खुदा आपको उस डिप्रेशन से नहीं निकालेगा। अगर आज आप अपने फियर से खुद नहीं निकलना चाहते, खुदा आपको फियर से नहीं निकालेगा। अगर आज आप अपने सिन से या अपनी परेशानी से या अपनी एडिक्शन से खुद निकलना नहीं चाहते, खुदा आपको कभी नहीं निकालेगा। अगर आज आप अपनी गुर्बत से खुद नहीं निकलना चाहते, खुदा नहीं निकालेगा। तभी मैंने मिरेकल के प्रिंसिपल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये बता दिया कि सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुदा की नेचर से वाकिफ हो जाएं और ये देखें कि मिरेकल कोई वही बात आ जाती है, कोई मैजिकल कोट नहीं है जो आपने पढ़ी और फिर काम हो गया। कोई मैजिकल स्टेटमेंट नहीं है जो आपने पढ़ी और आपका काम हो गया, और या कोई तुक्का लगाना नहीं है। मिरेकल भी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड करती है, लॉ ऑफ फेथ पर बेस्ड करता है। मिरेकल भी लॉ ऑफ फेथ पर बेस्ड करता है। तो खुदा आपकी जिंदगी में कभी भी आपकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर काम नहीं करेगा। आज आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसमें खुदा लिमिटेड नहीं है, क्योंकि उसने कहा गॉड इज एबल टू डू। एबल का मतलब है कि वो सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया। गॉड इज एबल टू डू, वो एबल है। अब डिसेबल कौन है? पावर ऑफ गॉड इन यू। हालेलुया। डिसेबल कौन है? पावर ऑफ गॉड इन यू। जब तक वो पावर भी एबल नहीं होगी, गॉड इज अनएबल। जब तक आपके अंदर पावर काम नहीं करेगी, गॉड इज अनएबल टू डू एक्सीडिंगली abundantly above all that we ask or think। अब आप कहेंगे हम वो पावर कहां से लेकर आए? बहुत दुआएं करके, बहुत रोके, बहुत चीजों करके। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, लेकिन स्टेप वाइज बताया जाएगा, ताकि सिर्फ शूट ना करते रहें और कहीं भी हिट ना हो, बल्कि इस दफा जहां पर भी हिट करें वहां से रिसीव करें। आमीन। जहां पर भी हिट करें वहां से रिसीव करें। तो खुदा कभी भी आपकी परमिशन के बगैर आपके जो जिंदगी में आपकी विल है उसको वायलेट नहीं करेगा। शैतान, बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट है कि शैतान ने मेरी जिंदगी में मेरा फ्यूचर रोका है। अभी रिसेंटली हमारे एक बच्चा था, वो फियर में चला गया और जितने पादरी उसके घर आए, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी और मेरी तो उससे काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, लेकिन जितने पादरी उस बच्चे के घर में आए, उन सब ने कहा कि इसका मसला क्या है, इसको कोई बदरूद चिपक गई है, ये जो भी पादरी वर्ड बोलते। मैंने तभी ऐसे बोला क्योंकि आप ऐसे वर्ड से फेमिलियर होंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ही नीड्स द वर्ड ऑफ गॉड। वो वर्ड के फोकस से बाहर गया हुआ, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू हुआ हुआ है। उसका इशू बदरू नहीं है, चुड़ैल नहीं है, बल्कि उसका इशू उसकी आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी में शेकन हो चुका है। उसको लग नहीं रहा कि रेजरेक्टेड क्राइस्ट उसके अंदर मौजूद है, एंड ही कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। वो पावरफुल है, वो अनॉइंटेड है, जस्ट लाइक क्राइस्ट है। ही हैज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसको कोई बदरू, एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन पर बदरू कैसे आ सकती है? एक बॉर्न अगेन बिलीवर पर बदरू कैसे कब्जा कर सकती है? सोच, उसका मसला आइडेंटिटी इशू हो सकता है, उसको पोजेस नहीं कर सकता। और वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा बोला कि बदरू का मसला, बदरू का मसला। नो, बदरू का मसला नहीं है।
शैतान खुदा की पावर को आपके अंदर स्टॉप नहीं कर सकता। आपकी थिंकिंग खुदा की पावर को आपके अंदर स्टॉप कर रही है। आपके वर्ड्स खुदा की पावर को स्टॉप कर रहे हैं। आपके ख्यालात जो आप सोचते हैं वो स्टॉप कर रहे हैं। आपके एक्शंस खुदा की पावर को स्टॉप कर रहे हैं। आपका इनटेक, आप अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, वो खुदा की पावर को स्टॉप कर रहे हैं। आई एम हेल्पलेस, क्योंकि मैं एक बाइबल टीचर हूँ और प्रीच तो मैंने सरमन ही करना होता है, लेकिन फिर मैं आपको खोल के बता देती हूँ। लेकिन मैं मान रखती हूँ कि जो चीजें मैं आपको खोल के बता रही हूँ और सादा लेवल पर आके, आपके लेवल पर आके, जो मैंने भी सारा मैंने ऑल टुगेदर मेरा सरमन है, मेरे लिए 10 मिनट की अंडरस्टैंडिंग थी, सच आपको कह रही हूँ। लेकिन आपके लिए ये 1 घंटे में 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर चुकी हूँ। अब मैंने क्यों किया? कि आपको डीप डेप्थ में जाके इसकी अंडरस्टैंडिंग मिले। एक बात याद रखिएगा, खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदा जमीन पर नजर दौड़ा रहा है और देख रहा है कि कौन, वो किसके बिहाफ पर अपनी पावर को शो करे। क्या करे खुदा? खुदा अपनी नजर दौड़ा रहा है कि वो किसके बिहाफ पर अपनी पावर को शो करे। अब अगर पाकिस्तान में अमेरिका को काम है तो बार बार अमेरिका का प्रेसिडेंट तो नहीं उठ कर आएगा ना, वो किसी ना किसी एम्बेसडर को भेजेगा। अब यीशु बार बार तख्त छोड़ के तो नहीं आएगा ना, वो अपने एलचियों को, एम्बेसडर्स को भेजना चाहते हैं। लेकिन एम्बेसडर्स क्या करें? एम्बेसडर्स दुनिया के हमशक्ल बने हुए, एम्बेसडर्स वो तमाम काम कर रहे हैं जो साथ वाला बैठा नॉन बिलीवर कर रहा है। इसलिए एम्बेसडर्स खुदा के जो हैं वो लगते नहीं है किंगडम सिटीजन। किंगडम सिटीजन जब आप लग ही नहीं रहे तो आप पावर, खुदा की पावर को अपने अंदर इंक्रीज करने के बजाय आप शैतान की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, और जिसकी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं उसको आप खुद अथॉरिटी दे रहे हैं अपने अंदर। शैतान कभी भी खुदा की विल को या खुदा की पावर को आपकी जिंदगी में नहीं रोक सकता जब तक कि आप खुद नहीं रोक रहे। आगे चलते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप मिरेकल का वेट करेंगे? नहीं, ये काम स्टॉप कर दें। क्या आप मिरेकल का वेट करें कि मैं वेट करूं कि कभी ना कभी तो मिरेकल हो जाएगा? नो, स्टार्ट बिलीविंग फॉर द मिरेकल। बहुत सारे लोगों का मिरेकल आज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पैसिव बिलीवर्स हैं। वो कह रहे हैं होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि मैडम सेरिश ने कहा था कि वर्ड खुद काम करेगा। जी, मैंने कहा वर्ड खुद काम करेगा, लेकिन क्या आपने वर्ड के इतने कसरत से सीड सो कर दिए कि वो फ्रूट प्रोड्यूस करें राइट टाइम में? आपने जमीन पर बीज नहीं डाला, दुआ करते रहे, बाद में आके मुझे कह रहे हैं कि आखिरकार ये सीड क्यों नहीं, आखिरकार पौधा क्यों नहीं आया, आखिरकार फल क्यों नहीं मिला। अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे अपनी जिंदगी में जो खुदा के कलाम में लिखा है, तो मैं इसको रिवर्स करके ये बिलीव करूंगी कि जो खुदा के कलाम में लिखा है अगर आप वो रिसीव नहीं करे तो इसका मतलब है आप वो नहीं करे जो खुदा के कलाम में लिखा है उस मिरेकल को रिसीव करने के लिए। अगर आप मिरेकल या वर्ड ऑफ गॉड के रिजल्ट्स रिसीव नहीं करे तो इसका मतलब है कि आप वर्ड ऑफ गॉड में जो उस मिरेकल को या उस रिजल्ट को रिसीव करने के लिए चाहिए आप वो नहीं कर रहे। और वो क्या है? सोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, सोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। वर्जिन मदर मेरी की बात कर लेते हैं। लूक चैप्टर 1 वर्स 38 में वो खुदा को इंटरवीन करने की परमिशन दे रही। वो कहते हैं मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अलाउ दैट पावर ऑफ गॉड कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। उसके बाद पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? एक सेकंड होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं जब खुदा ने दुनिया को क्रिएट किया था, पहला स्टेप हमने मिरेकल के लिए क्या देखा? पहला स्टेप हमने मिरेकल के लिए देखा कि हमने खुदा को ब्लेम नहीं करना कि मिरेकल जादू से हो जाता है। मिरेकल के लिए भी आपको लॉ ऑफ फेथ को मानना होगा, पहला पॉइंट।
नंबर 2 हमने पॉइंट देखा कि हमने खुदा की नेचर को स्टडी किया। मैंने आपको 3-4 रेफरेंस बताए जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टेंट ये बताया कि खुदा आपको प्रॉस्पर करना चाहता है। नंबर 3 पॉइंट मैंने आपको बोला कि खुदा कैसे काम करता है, आपके अंदर जो पावर उसकी काम करिए, उसकी बिहाफ पे काम कर सकते हैं। अगर आप उसकी पावर जो आपके अंदर काम करिए, रेजरेक्टेड लाइफ जो आप पढ़ सकते हैं रोमन्स 8:11 में है मेरे ख्याल से, या आप देख लीजिएगा, लेकिन रोमन्स चैप्टर 8 में ही है। वो कहता है कि द सेम पावर दैट रेज्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, जो पावर जिस पावर ने खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही पावर आपके अंदर भी काम करे। अगर आप उसको बिलीव नहीं कर रहे कि मेरे अंदर पावर काम कर रही है, तो फिर वो पावर काम करेगी भी नहीं, क्योंकि इवन आप सबके अंदर क्राइस्ट मौजूद है, लेकिन क्राइस्ट एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप तो नहीं बिलीव करें कि वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी काफी है, वो आपकी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए काफी है, वो आपकी सिकनेस को खत्म करने के लिए काफी है। आप ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियन लाइफ में बताऊं क्या मसला है, मेजॉरिटी लोग या मैं बताना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी जो चर्चेस हैं और वो ये प्रीच कर रहे हैं कि ओके यू एक्सेप्ट गॉड एंड देन यू गो टू द हेवन। वो हेवन पे ज्यादा फोकस्ड है और उनकी जमीन पर जिंदगी जो है वो हेल बनी हुई है। लेकिन केसीपी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। हम हेवन को डिनाई नहीं कर रहे, हम हेल को डिनाई नहीं कर रहे, हम बॉर्न अगेन होने को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं कि बॉर्न अगेन होने के बाद जो बीच का प्रोसेस है उसमें क्या है, जहाँ पर लाइफ होनी चाहिए, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे मिरेकल्स होने चाहिए, जहाँ पे साइंस होने चाहिए, जहाँ पे वंडर्स होने चाहिए, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, खुदा की पावर की डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए। और वो पार्ट अक्सर चर्चेस मिस करें क्योंकि वो लोगों को एंड टाइम पे या हेवन की तरफ ज्यादा फोकस करें। हेवन की तरफ फोकस कराना टीचिंग वो आपको बेनिफिट दे सकती है, लेकिन वो एक टाइम पे आपको पैसिव भी बना सकते हैं। वो आपको इतना केयर फ्री बना सकती है कि जो यहाँ की ब्लेसिंग है आप उसको भूल जाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पे मुझे मिले ना मिले, अंजाम तो मेरा भी कब्र में उतरना है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमने भी कब्र में उतरना है, उन्होंने भी कब्र में उतरना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लो स्टैंडर्ड की जिंदगी गुजारें अगर आपने कब्र में ही उतरना है। इस तरह तो फिर खुदा हर किसी को उसकी कब्र में उतरने से पहले, उसके बीमार होने से पहले सिर्फ उससे बात कर सकता था कि मैं तेरी जिंदगी में आना चाहता हूँ। और फिर ना एवेंजलिज्म होता, ना प्रोफेसी होती, ना प्रॉफिट्स आते, ना अपोस्टल्स आते, ना डिसाइपल्स बनते। डिसाइपल्स इस जमीन पर है, आप इस जमीन पर डिसाइपल्स क्या है? शागिर्द हम किस चीज के बनाते हैं? जिस चीज को हमने आगे फैलाना होता है, जिस नॉलेज को हमने आगे फैलाना होता है। आमीन। तो हम बात कर रहे थे कि जो खुदा है, फिर हम एक और पॉइंट आप भी सीखेंगे। और मैंने कहा खुदा आपकी जिंदगी में इंटरवीन नहीं कर सकता आपके विल के बगैर। फिर मैंने एक और पॉइंट कहा है कि शैतान आपकी जिंदगी में पावर ऑफ गॉड को रोक नहीं सकता। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अब शैतान आके आपको तंग नहीं करेगा, मैंने कहा वो तंग करेगा, लेकिन जब आप पावर पर बिलीव करेंगे तो यू विल सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आप उसको रेजिस्ट करने में गुड एबिलिटी शो करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो खुदा ने एक और प्रिंसिपल को यूज किया था। दुनिया को बनाना एक मिरेकल ही था, लेकिन खुदा ने उसके लिए वर्ड के प्रिंसिपल को यूज किया। खुदा ने कहा, वो कहता है जो चीजें नहीं है वो उनको यूं बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो क्या कहता है? जो चीजें नहीं है उनको यूं बुला लेता है कि गोया वो मौजूद हैं। क्या करेगा? उन चीजों को कॉल आउट कर लेगा, बुला लेगा आपकी जिंदगी, गोया वो है। तो अगर खुदा वर्ड की पावर को इस्तेमाल करे तो टू क्रिएट, मतलब खुदा ने वर्ड की पावर को यूज किया टू क्रिएट सच अ ब्यूटीफुल यूनिवर्स, अर्थ, seas and oceans and mountains and whatever is present in this earth and on the sky। अगर उसने वर्ड के थ्रू ये सब कुछ मैजिकल और मिरेकल्स काम कर दिए, तो आप भी वर्ड पर डिपेंड करके अपने मिरेकल को रिसीव कर सकते हैं। अपने माइंड को रिन्यू करना है, खुदा के इमेज को चेंज करना है, पावर ऑफ गॉड को एडमिट भी करना है और उस पर बिलीव भी करना है। खुदा को लिमिट नहीं करना है, मिरेकल को हिट एंड मिस नहीं समझना है। नंबर, अब हम क्या करेंगे? हिब्रूज 11 में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर किसी को यकीन नहीं आता
तो इब्रानियों के 11 बाब में लिखा है कि ये नहीं कि दुनिया ऐसे बनी कि जो चीजें पहले से ही मौजूद थी, उसमें मतलब दुनिया ऐसे बनी कि दुनिया उसके कहने पर, यानी कि ईमान से दुनिया उसके कहने पर बनी। ये नहीं कि जो बना है वो जाहिरी चीजों से बना है। आपका मिरेकल अगर जाहिरी चीजों से बन सकता तो वो मिरेकल ना होता, बल्कि वो नेचुरल चीज होती। आपका मिरेकल अगर जाहिरी चीजों से बन सकता होता तो वो मिरेकल कभी भी नहीं कहलाएगा, वो नेचुरल इफेक्ट कहलाएगा या नेचुरल चीज कहलाएगी। लेकिन अगर वो नेचुरल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा तो वो फिर क्या होगा, वो फिर मिरेकल होगा, और खुदा उसमें इंटरवीन करोगा वो तब मिरेकल होगा। सो मिरेकल रिसीव करने के लिए आपके मुंह के वर्ड्स क्या हैं, आप कौन से वर्ड को स्पीक करें। क्योंकि अभी मैं मिसाल की किताब में देख रही थी, पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ है कि जिस खुदा ने तुम्हें आंखें और कान दी हैं वो उसने सुनने के लिए दी। जो इक्विपमेंट्स हैं सुनने और देखने की, वो खुदा ने आपको इसलिए दी थी कि आप उसके ऊपर फोकस्ड रखें, ना कि आप दूसरी चीजों पर रखें। आगे चलते हैं, प्रेयर की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेयर करेंगे तो हम अपने मिरेकल को रिसीव करेंगे। नो, मेजोरिटी लोगों का, मैंने कहा ना केसी पेज में मैंने अभी एक पर्सन से डील किया, उसका मसला प्रेयर नहीं था। मेरी वन टाइम की प्रेयर, या उसको बार बार अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो मुझे आप बार बार कॉल करोगे, मैं प्रेयर तो कर दूंगी, लेकिन जब तक उसका माइंड रिन्यू नहीं हो रहा, हम शैतान के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं विद जीरो वेपन। मैंने क्या कहा, हम शैतान के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं विद जीरो वेपन। वर्ड इज द वेपन, और शैतान वर्ड से डरता है। शैतान किससे डरता है? वर्ड से। शैतान किससे डरता है? रिन्यूअल ऑफ माइंड से। शैतान किससे डरता है? पावर ऑफ द वर्ड पे। इसलिए वो लोगों को मेडिटेशन तक आने नहीं देता है, वो लोगों को इंटेलेक्चुअल नॉलेज दिलवाता है, लेकिन डीप या डेप्थ में वो उनको वर्ड पर बैठने ही नहीं देता है। वो आप देखेंगे, आप मोमेंट जब आप ये डिसीजन लेंगे अपनी जिंदगी में कि मैं अपनी जिंदगी में वर्ड में सोक होना शुरू करूंगा या मेडिटेट करना शुरू करूंगा, वो उसी टाइम आपकी जिंदगी में परसिक्यूशन आएगा, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से आपका वर्ड का फोकस टूट जाएगा। तभी तो चाहे वो जो भी कोई प्रॉब्लम है, आपने अपनी इस आदत को छोड़ना नहीं है। प्रेयर एक पानी की तरह पर काम करती है, और मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, जब तक आपने जमीन में बीज नहीं लगाया, पानी आप जमीन को दे दें, आप टैंकर के टैंकर पकवा दें, स्प्रे करवा दें, लेकिन कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड। अच्छा जी, उसके बाद देखें, फार्मर की एग्जांपल देती हूँ। एक दफा, अरे मैं रियल किस्सा सुना रही हूँ। एक दफा एक फार्मर ने क्या किया, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो किसी टूरिज्म पे गया था, आई थिंक सो वो वर्ल्ड टूर पे गया हुआ था। और ये मैं आपको, जो भी मैं आपको गवाही सुनाती हूँ, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाती हूँ। मैंने एक्चुअली वो गवाही सुनी थी, उसमें लिविंग लोग इन्वॉल्व होते हैं जो अभी भी जिंदा हैं, या जो टेस्टिमनी सुना रहा था वो उसका आई विटनेस जरूर होता। तो उस फार्मर ने क्या किया कि वो फार्मर गया और वो वर्ल्ड टूर पे था, और जब वो वापस आया तो जो सीजन ऑफ सोइंग था, यानी कि जो मंथ सो करने के होते हैं, सीड को लगाने के होते हैं, वो मिस कर गया। और जब तक वो पहुंचा तो वो लास्ट मंथ में पहुंचा, और जबकि हार्वेस्ट का टाइम करीब आ चुका था। और जब उसने क्या किया, उसने 1 महीना पहले, हार्वेस्ट से 1 महीना पहले, उसने $100,000 खर्च करके, $100,000 खर्च करके इतने अमाउंट का सीड सो करवा दिया। जब उसने सीड सो करवा दिया तो क्या हुआ, हार्वेस्ट का टाइम आया तो उसको हार्वेस्ट नहीं मिला, बाकी सबको मिला। उसने क्या किया, वो एक बहुत बड़े प्रीचर के पास गया और उसने बोला मैं तुझसे दुआ करवाना चाहता हूँ, मैं फेथ रखना चाहता हूँ इस बात के लिए कि मुझे हार्वेस्ट मिले। उस प्रीचर ने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि तू फेथ रखना चाहते हैं, लेकिन ये खुदा का सेट प्रिंसिपल है कि सीड, टाइम और हार्वेस्ट है, और जो सीड सो करने का टाइम था तूने उसमें सीड को मिस कर दिया। और मिट्टी कभी भी अपने टाइम के अगेंस्ट नहीं जाएगी, या सीजन उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर मिट्टी, जमीन की मिट्टी ने उसको, उसने भले कितना भी बेस्ट सीड सो किया था, लेकिन टाइम पर नहीं किया था जो रिक्वायर्ड टाइम था, तो उसको हार्वेस्ट नहीं मिला, तो सोचे
अगर आप लॉ ऑफ फेथ के मुताबिक खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में सो नहीं करे तो आपको फ्रूट क्यों मिलेगा? समझ आई एग्जाम्पल की? तो थम्स अप कीजिए। अगर एग्जाम्पल की समझ आई तो थम्स अप कीजिए। जिस तरह उसने भले कितना भी उम्दा बीज क्यों ना बोया हो, राइट टाइम पे नहीं बोया, उसको ग्रोथ का टाइम नहीं मिला, 6 मंथ्स या जितने भी मंथ्स की जरूरत थी, तो उसका फल नहीं आया। इसी तरह आप अगर सिर्फ एक दिन अपने वर्ड को सो किया अपनी जिंदगी में और बाकी आपने एकदम से छोड़ दिया और आप कह रहे अगले दिन आपके लिए बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए, तो मेरे अजीजों ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी आपके लिए नहीं होने वाला है। तो वर्ड क्या है, फार्मर की एग्जांपल इसलिए दे ताकि आपको याद रहे। सो अगर आप खुदा के कलाम के रिजल्ट्स रिसीव नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपने अपने दिल में खुदा का कलाम नहीं लगाया, क्योंकि वो कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। अब जो आप प्लांट कर रहे हैं आप वही हार्वेस्ट उठाएंगे। अगर नेचुरल मिट्टी और नेचुरल सीड जो लगाया जाता है वही देता है, अगर नेचुरल सीड इतना ओबीडियंट है अपनी नेचर का और वो अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके कोई और फल नहीं दे सकता, तो खुदा का कलाम जो सीड है वो कितना ओबीडियंट होगा और वो जिस पर्पस के लिए सो किया जाएगा वो वही फल क्यों ना देगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है? सीड ही नहीं वर्ड का सो किया तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? तभी वो कहता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। आप अगर आज सैड है तो इसका मतलब आपने सैडनेस की सीड्स अपने दिल में सो की। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो आपने सो की है। अगर आप टिमिड है, फियर में है, बॉन्डेज में है, डिप्रेशन में है, उदास हैं, अपसेट हैं, गुर्बत में, आपने ये सीड अपने अंदर सो की है। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। रोमन्स 8:6 कहता है टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड, यानी कि जिस्मानी नियत मौत है और रूहानी नियत क्या है? जिंदगी है। ये मैं पहले भी प्रीवियस समन में पढ़ा चुकी हूँ। टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। वर्ड सो करें, कार्नल थिंकिंग को सो मत करें, वो ऑलरेडी आपके अंदर बाय नेचर आ रही थी। प्रोवर्ब्स 4:22 कहता है कि तू अपने अंदर खूब वर्ड भर ले तो ये तेरी जिस्म की सेहत और तेरी हयात और तेरे सारे जिस्म की सेहत होगी। वर्ड अपना रिजल्ट पूरा करेगा। तो मैंने कहा आपके पास एक स्पिरिचुअल वूम है जिसके अंदर आपने वर्ड ऑफ गॉड को सो करना है और फिर आप अपने मिरेकल के लिए पहले प्रेग्नेंट होंगे। अगर आप अपने मिरेकल के लिए प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो आपका मिरेकल कभी बर्थ नहीं लेगा। आपका मिरेकल कभी भी बर्थ नहीं लेगा। आप मेजॉरिटी लोगों की स्पिरिचुअल वूम आज तक खाली है क्योंकि उन्होंने वर्ड को सो नहीं किया। जब तक औरत मर्द से सीड रिसीव नहीं करती, सिर्फ एक ही वर्जिन बर्थ थी, मेरी की। उसके बाद कोई और वर्जिन बर्थ नहीं थी। जब तक वो सीड रिसीव नहीं करती वो कुछ भी कर ले, वो उम्दा से उम्दा खाना खा ले, वो मैं कहती हूँ वो अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को भी, मैं कहती हूँ वो पूरा टाइम अपने साथ बच्चों की खेलने की या बच्चों की तस्वीरें अपने कमरे में लगा ली, तो क्या उसके पेट में बच्चा बने लग जाएगा? उसकी इमेजिनेशन से नहीं। उसकी इमेजिनेशन में उसको ख्वाब भी बच्चों के आ रहे हैं, वो बच्चों को दूध पिला रही है, पैम्पर चेंज कर रही है, वो खाना बना के दे रही है, वो कुछ भी कर ले, लेकिन उस चीज को कंसीव करने के लिए एक एक्ट इन्वॉल्व है। और वो क्या है? सीड रिसीव करना। इसी तरह आपके मिरेकल के लिए आप बहुत दुआएं कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन एक एक्ट इन्वॉल्व है, खुदा के वर्ड को दिल में रिसीव करना। औरत एक बार मैन से सीड को रिसीव करती, उसके बाद परेशानी थी, फिर इसको पता था कि बस उसने अब उस सीड की हिफाजत करनी है और वो खुद ब खुद रिजल्ट लेकर आएगा। फिर आपको वर्ड ऑफ गॉड को जो आपने सो किया और शैतान को चोक नहीं करना है, फिर उसकी हिफाजत करना, फिर आपका मिरेकल गारंटेड है, पक्का श्योरिटी है, क्योंकि वर्ड इटसेल्फ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। गलेशियन 6:9 में कहता है फरेब ना खा, जो तू बोता है तो वही काटेगा। फरेब ना खा, फरेब ना खा, जो तू बोता है तू वही काटेगा। बहुत सारे लोग आज इस फरेब में कि हम सीड वर्ड ऑफ गॉड सो करें लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं,
फरेब मत खाएं, आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप वर्ड सो नहीं करें या उस लेवल का नहीं करें या इंटेलेक्चुअल लेवल पे करें और मेडिटेशन के लेवल पर नहीं करें। मैंने क्या कहा, आप उस लेवल की मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन है जो आपको वर्ड को कंसीव करने में मदद देगी। रिन्यूइंग ऑफ माइंड भी एक प्रोसेस है। रोमन्स 10:17 कहता है, एंड फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सो यहाँ पर आज हमने सीखा, लेकिन इसका कल पार्ट 2 करेंगे। मैं मान रखती हूँ कि आपको वर्ड की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको खुदा के कलाम की समझ आई तो प्लीज थम्स अप कीजिए।